हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शंस के बारे में। व्हाट इज द कंजक्शंस, कंजक्शंस क्या होता है, उसका कार्य क्या है, यह देखेंगे। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कंजक्शंस के द्वारा किया जाता है। यानी दो शब्द और दो वाक्य जिस वर्ड के द्वारा जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शंस कहते हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण दिया गया है। अमित एंड अतुल आर ब्रदर्स। यहाँ पे अमित यानी दो वर्ड है जो है अमित और अतुल को जोड़ने का काम जो है कौन कर रहा है, एंड के द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पे एंड जो है ये कंजक्शंस की तरह कार्य कर रहा है। उसी तरह से ही इज रिच बट ही इज हम्बल। तो यहाँ पे बट जो वर्ड है यह दो सेंटेंस है, दो वाक्य हैं, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे बट जो है संयोजक की तरह कार्य कर रहा है। आई विल टाइप दिस लेटर्स बिफोर आई गो होम। इसके बाद देखेंगे कंजक्शंस जो है दो प्रकार के होते हैं। कंजक्शंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, और दूसरा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है और सब ऑर्डिनेटेड कंजक्शंस क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है। वह शब्द है जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ता है जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तथा समान पद वाले होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। यानी दो ऐसे सेंटेंस या दो ऐसे वर्ड जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो, उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिया गया है। ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लॉस हर्ट। वह फेल हो गया लेकिन वह दुखी नहीं है। तो यहाँ पे जो है दोनों जो सेंटेंस हैं, ही फेल्ड और ही डिड नॉट लॉस हर्ट, यह दोनों स्वतंत्र हैं। यह दोनों क्या है, आप एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, दोनों ही स्वतंत्र हैं। तो इन दोनों को जोड़ने का काम जो है बट कंजक्शंस के द्वारा किया जा रहा है। तो बट कंजक्शंस जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं। एंड, बट, आर, देयरफॉर, सो, एट, आइदर, नाइदर, नार, आल्सो, फॉर, अदरवाइज। यह सभी जो वर्ड है यह इसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं। यानी जहाँ पर भी इनका प्रयोग होगा यानी दो सेंटेंस या दो वर्ड को जोड़ने के लिए जहाँ पर भी एंड, बट, आर, देयरफॉर, सो, इट, आइदर, नाइदर, नार, आल्सो, अदरवाइज का प्रयोग हो, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। वहाँ पे कौन सा कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। दूसरा, ही कम इनटू द रूम एंड ले ऑन द सोफा। तीसरा उदाहरण, कम इन और गो आउट। अंदर आओ या बाहर जाओ। यानी दोनों वर्ड क्या है, दोनों सेंटेंस जो है अलग हैं, स्वतंत्र हैं। दोनों सेंटेंस क्या है यहाँ पे, स्वतंत्र हैं। कम इन आर गो आउट। तो इस तरह से यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है। तो आर कैसा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इसके बाद बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में। यह वह शब्द होते हैं जो दो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। यानी जब दो वर्ड या सेंटेंस एक दूसरे पर आश्रित हो तो ऐसे सेंटेंस या वर्ड को जोड़ने के लिए हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। वह फेल हो गया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की। तो यह जो दोनों वर्ड हैं, यानी जो वह फेल हो गया, फेल होने का कारण क्या है, क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं की, एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है, आई शैल हेल्प हिम इफ ही नीड मी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है, तो जरूरत है तो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बिकॉज, कोई भी दो सेंटेंस अगर बिकॉज से जुड़ा हुआ हो, इफ से जुड़ा हुआ हो, टिल से जुड़ा हुआ हो, आफ्टर से जुड़ा हुआ हो, बिफोर से जुड़ा हुआ हो, एस से जुड़ा हुआ हो, था, आल्दाउ से जुड़ा हुआ हो,
वाइल, वेयर, हाउ, दैट, अनलेस, अनटिल, देन, सिंस से जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। वहाँ पे क्या होता है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। तो यहाँ पे वाट, वेट हेयर टिल आई कम बैक, वेट हेयर टिल आई कम बैक। तो टिल यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, यहाँ पे टिल है तो कौन सा कंजक्शन होगा? यह सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होगा। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पहचान सकते हैं कि कहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना है और कहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल वर्ब क्रिया हो, जिस वाक्य में केवल एक वर्ब हो, जिस वाक्य में केवल एक क्रिया हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। जैसे ही इज इन ए इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पे एन एक ही वर्ब का प्रयोग किया गया है तो यह कौन सा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस। मनी, मंकी इज, मंकी आर ईटिंग बनाना, मंकी आर ईटिंग बनाना, यहाँ पे भी केवल एक वर्ब का प्रयोग किया गया है तो यह भी कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल सेंटेंस होगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिस वाक्य में एक से अधिक वर्ब क्रियाएं हों, यानी एक से अधिक क्रियाएं हों और वह जो वाक्य है या वर्ड है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, उसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का क्या हो? प्रयोग हो, वहाँ पे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग हो तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर दो वर्ड या सेंटेंस आपस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों, उसमें बिकॉज का प्रयोग हो, टिल का प्रयोग हो, आफ्टर का, बिफोर का, आर का, अल्दाउ का, वाइल का, वेयर का, हाउ का, दैट का, अनलेस का, अनटिल का, देन का, सिंस का, तो वहाँ पर कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। जैसे आई नो दैट, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। आई विल हेल्प यू इफ, यहाँ पे देख रहे हैं दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए इफ के द्वारा, तो यहाँ पे जो होगा यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा दो वर्ड या सेंटेंस आपस में जुड़े रहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस और इसमें दो क्रियाएं होंगी। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितनी क्रियाएं होंगी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक क्रियाएं होंगी। इसके बाद बात करेंगे तीसरा, कंपाउंड सेंटेंस। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़ा हो, आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के द्वारा जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे ही वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट पास, ही वर्क हार्ड बट ही कुड नॉट पास। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन कौन से हैं? इससे पहले बताए हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। जैसे कि अगर दो सिंपल सेंटेंस आपस में एंड से, बट से, आर से, देयरफॉर से, सो से, एट से, आइदर से, नाइदर से, नार, आल्सो, अदरवाइज से जुड़े हों, दो सिंपल सेंटेंस अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड, बट, आर, देयरफॉर, सो, एट, आइदर, नाइदर इनसे आपस में जुड़े हो तो वह कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। कैसा सेंटेंस कहलाएगा? कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं बट से दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए हैं और दो सिंपल सेंटेंस हैं, दो सिंपल सेंटेंस आपस में बट से जुड़े हुए हैं तो ये कैसा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। दूसरा उदाहरण है ही वेंट टू द मार्केट एंड बॉक्स्ड ए शर्ट, यहाँ पे आपस में जो आपस में जुड़े हुए हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शंस एंड के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस होगा? कंपाउंड सेंटेंस होगा। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तब होगा जब दो सेंटेंस, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं हों और आपस में वे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर दो सिंपल सेंटेंस आपस में कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।